सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आशीष पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा मेरी अपनी खुद की जेई की जर्नी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने बहुत ही छोटा क्रिस्प बता दिया था कि मैंने जेई ड्रॉप ईयर में कंप्लीट किया और फाइनली मैं ट्रिपल आईटी नागपुर में आ गया। लेकिन इस बार इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ को बताऊँगा कि जेई के बारे में मुझे कहाँ से पता चला, उसके बाद मैंने कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे कैसे सारे स्टेप्स लिए और फाइनली मेरी जेई मेन में कैसे रैंक बनी और सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। तो सुनिए, स्टार्टिंग में मैंने क्लास 10 का जैसे एग्ज़ाम दिया उसके बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि जब मेरे कई सारे दोस्तों ने पीसीएम लिया तो हम लोगों ने बाद उसी स्टार्टिंग में हम लोग को पता चला कि एक एग्ज़ाम होता है जेई नाम का। तो फिर मेरे बहुत सारे दोस्त पहले ही चले गए थे कोटा, 11th में ही चले गए कोटा तैयारी करने के लिए, लेकिन हम तो नहीं जा पाए क्योंकि यार फैमिली उतनी अवेयर थी नहीं। ऐसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फैमिली इतनी अवेयर थी नहीं तो उन्होंने नहीं भेजा जाने को वहाँ पे कोटा। तो क्या किया हम लोग फिर फाइनली, और मेरे सारे दोस्त कुछ लोगों ने पीडब्ल्यू का बैच ले लिया और बचा मैं। तो फिर मैंने तो पहले स्टार्टिंग में वही टेलीग्राम से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे टेलीग्राम को। तो टेलीग्राम में मैंने पीडब्ल्यू के बहुत सारे बच्चे चला करते हैं, तो मैंने वहाँ से ज्वाइन किया और पढ़ रहा था, लेकिन वहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि लेक्चर हो जाने के बाद भी बहुत देर तक लेक्चर नहीं आते थे। तो फैमिली ने कहा कि ले लो टेलीग्राम का बैच। तो फाइनली मैंने मतलब बैच पीडब्ल्यू का ले लो, तो फिर मैंने पीडब्ल्यू का बैच ले लिया। लेकिन जब मैंने लिया, क्योंकि मैंने लिया था अगस्त के लास्ट में लिया था अप्रॉक्सीमेट, या याद आ गया, अगस्त के लास्ट में मैंने बैच लिया था। तो तब तक बहुत सारे लेक्चर मेरे बैकलॉग में चले गए थे। तो फिर लेकिन मैंने लेने के बाद स्टार्ट से बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल भाई दबा के मैंने कि मतलब बैकलॉग कवर करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो मैं 12-13 घंटे पढ़ जाता था केवल बैकलॉग कवर करने के लिए, लेकिन बैकलॉग भी बहुत सारे थे क्योंकि 2-3 महीने 4-5 महीने बीत गए थे अप्रॉक्सीमेटली बैच स्टार्ट हुए। तो फिर मैंने बैकलॉग ख़त्म करना शुरू किया और मैं बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली अगस्त लास्ट से जनवरी तक मैं बैकलॉग कवर करता रहा, और बैकलॉग बनते भी रहते हैं क्योंकि नए लेक्चर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो दोनों साथ में चलता रहा। लेकिन जब लास्ट में हम लोग के फाइनल एग्ज़ाम आ गए, तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले मैंने लेक्चर लेना बंद कर दी, और जो मेरे स्कूल में पढ़ा रहे थे मैं उन्हीं को रिवाइज़ करता और उन्हीं के क्वेश्चन लगाता, क्योंकि लेक्चर लेने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से मैं स्कूल का नहीं पढ़ पा रहा था। तो स्कूल के एग्ज़ाम में नंबर भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, और किसी के नंबर नहीं आते ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि यार क्या पढ़ रहे हो कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जेई का साइड कर दिया और मैं केवल बस स्कूल का पढ़ता, स्कूल के कोई टीचर पढ़ाते उन्हीं का पढ़ता और उन्हीं का रिवाइज़ करता, जिससे कि मेरा स्कूल में अच्छा नंबर आ जाए इसलिए। तो फिर फाइनली मैंने एग्ज़ाम दे दिया, स्कूल का फाइनल हो गया पूरा। 11th पास करके मैं 12th में गया, तो 12th की स्टार्टिंग में ही मैंने लक्ष्य जेई बैच ले लिया। लेकिन उस समय मुझे अभी भी याद है, उस समय वो जो अमन अग्रवाल भैया हैं उनका भी एक बैच आया था। तो उस पर मैंने अमन अग्रवाल भैया का जो अपनी कक्षा पे उनका एक बैच आया था, जिसमें उन्होंने कोटा के जो फेमस टीचर्स हैं उनको लेकर के वो आए थे। तो मैं थोड़ा उनसे फैसिनेट हुआ और मैंने उनका बैच भी ज्वाइन कर लिया। मेरे पास पीडब्ल्यू का भी बैच था, उनका भी बैच था। तो मैंने स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो उनकी क्लासेस अच्छे से ली, लेकिन फिर वहाँ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके जो टीचर्स थे उनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी मतलब कि भाई कोटा के टीचर थे तो उनको नॉलेज तो होगी, परंतु वो ऑफलाइन के टीचर थे और ऑनलाइन में वो इतने हैबिचुअल नहीं थे। मतलब उनके पास नॉलेज तो थी, लेकिन नॉलेज को डिलीवर करना नहीं जानते थे, तो वो सही से समझा नहीं पाते थे चीज़ों को। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा था। अब बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनको अलग तरीके से लगता होगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो मुझे इस तरीके से लगा। तो फिर फाइनली मैंने 1.5-2 महीने के बाद मैंने उनका लक्ष्य लेना ख़त्म कर दिया और फिर मैं लक्ष्य जेई में आ गया, लेकिन पीडब्ल्यू का बैच था। क्योंकि पीडब्ल्यू को 2022 हो गया था, मैं 2025 में ये सब देख रहा था, 2024 में, तो अबाउट 2 से 3 साल हो गया था पीडब्ल्यू को इस मार्केट में आए हुए। तो पीडब्ल्यू के टीचर्स है वो जानते थे कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो भाई उनका अलग ही कंटेंट होता है। तो फिर मैंने 12th में उनका बढ़िया अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं उनका फॉलो करता था, ऑल्दो कि मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल जाने में यही प्रॉब्लम होती है कि स्कूल वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्कूल जाके फिर आना, उसके बाद फिर क्लासेस को लेना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ टास्क होता है। जो करते हैं भाई वही जानते हैं। तो फिर मैं आता था, स्कूल आने के बाद फिर लेता था, लेकिन मैं तीनों क्लासेस में नहीं ले पाता था, पहली बात थी। और तो फिर मैं केवल फिजिक्स लेता था क्योंकि मेरी फिजिक्स फेवरेट थी। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक थी, मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता था। और बात रहे मैथमेटिक्स की, तो मेरे स्कूल के मैथ्स के टीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो मैं उन्हीं से पढ़ता था मैक्सिमम टाइम मैथमेटिक्स। और मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ता था, बहुत कम ही पढ़ता था ऑनलाइन। तो यही करता था, क्योंकि अगर आप स्कूल जाओगे तो स्कूल जाने के बाद
आप क्लासेस लोगे तो आपको पता ही होगा कि क्लासेस तीनों नहीं ले पाओगे, आप पूरा स्कूल करके आओगे, फिर 3 क्लास लोगे, उसको रिवाइज़ करोगे। इतना तो शायद मैं नहीं कर पाता था। अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़िया है, लेकिन मैं नहीं कर पाता था और मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं फिज़िक्स क्लास करता था क्योंकि फिज़िक्स क्लास में राजवंश सर पढ़ाते थे जो कि मेरे फेवरेट थे। उनका पढ़ाने का स्टाइल ही अलग था। तो मैं फिर आता, उनकी क्लासेस लेता और मेरा सवाल लगाता अच्छे से मेरी। तो मैं साल भर यही किया हूँ। और 11th में मैक्सिमम टाइम मैंने फिज़िक्स की क्लास ली थी क्योंकि फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। 11th-12th में मैं अच्छे से फिज़िक्स पढ़ लिया था, लेकिन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दिया तो मेरे अबाउट दोनों को अच्छे मिला के मेरे बने थे 84 परसेंटाइल और कट ऑफ गया था 93 का। तो मैं था जनरल, प्योर जनरल था भाई, तो फिर क्या नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने 1 साल कर लिया ड्रॉप। पहले तो मेरा प्लान नहीं था ड्रॉप लेने का, मैं सोचा किसी कॉलेज में करवा लूँगा, लेकिन फिर घरवालों ने कहा कि कोई नहीं, 1 साल का ड्रॉप ले लो और तैयारी कर लो। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। अब ड्रॉप लिया तो उसके बाद मैंने पहले तो सोचा था कि मैं प्रयास जेईई बैच ज्वाइन करूँगा, उसी से तैयारी करूँगा। लेकिन फिर मैं लखनऊ आ गया और लखनऊ में आने के बाद काफ़ी लोग को समझाने के बाद, घरवाले रिलेटिव समझाने के बाद, मैंने फिज़िक्स वाला विद्यापीठ हज़रतगंज ब्रांच में जो है उसको ज्वाइन कर लिया। और वहाँ के टीचर भी बेहतरीन थे, बिल्कुल लाजवाब टीचर्स थे। उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट किया, अच्छे से उनके बॉन्डिंग बनाई, उनकी सारी क्लासेस रन करी। क्योंकि बैच में फिज़िक्स ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे में मैक्सिमम बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत कम ही बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैंने वहाँ बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जो आइडियल स्टूडेंट होता है बिल्कुल उसकी तरह मैंने फॉलो किया हर एक चीज़ को। मैंने क्लासेस सारी चीज़ें ली कम्प्लीटली। और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उन्होंने तीनों बहुत अच्छे से पढ़ाया। ऑल्दो फिज़िक्स मुझे पहले से काफ़ी ठीक ठाक आती थी, लेकिन फिर भी मैंने सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करी। पूरा साल भर बढ़िया अच्छे से पढ़ा। बहुत सारे डीपीपीज़ और मॉड्यूल मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाया हूँ। मैंने क्या-क्या किया है, मैंने केवल अपना जो पढ़ाते हैं उनको पढ़ता, उनको नोट्स को वो रिवाइज़ करता। और पीवाईक्यूज़, जेईई मेन के पीवाईक्यूज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं तो आप लिख के ले लीजिए, जो आप टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, नोट्स को रिवाइज़ करिए, उनके नोट्स में क्वेश्चन है उनको लगा लीजिए और पीवाईक्यूज़ लगा लीजिए। आप जेईई मेन में 99 भी लाएँगे तो कोई बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि इसको करने से आप 99 भी ला सकते हैं ईज़िली। तो मैंने यही किया, मुझे पता था क्योंकि इतना टाइम होता नहीं ड्रॉप ईयर में कि आप सब लगा लो, डीपीपी मॉड्यूल सब नहीं लगा सकते, कुछ एक ही लगा पाओगे। तो मैंने यही अपनाया, मैं नोट्स रिवाइज़ करता और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ डन। और मैंने यही किया, साल भर मैंने कंसिस्टेंट रहा इस चीज़ पे और फाइनली मैंने जेईई मेन दिया जनवरी में, उसमें मेरे 95 परसेंटाइल आए थे। फिर मैंने अप्रैल का दिया और अप्रैल में मैंने 97.199 करके परसेंटाइल आई और रैंक आई 42,833, शायद 42,833। और बस हाईएस्ट मेरी यही दोनों बन गई। उसके बाद मैंने एडवांस दिया, लेकिन 1 साल में मेरी इतनी अच्छी एडवांस प्रिपरेशन नहीं थी कि वो मेरा क्वालीफाई हो जाए, तो उतना अच्छा हो गया नहीं, तो साइड ही हो गया। मुझे जेईई मेन के बेस पे मैं पहले एनआईटी चूज़ कर, फिर फाइनली रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिर आगे काउंसलिंग और ये सब स्टार्ट हो गया। तो काउंसलिंग और रैंक आ गई, रैंक के बाद फिर काउंसलिंग और इन सब का स्टार्ट हो गया। तो बस यहीं तक थी जेईई जर्नी। अगर आपको कोई डाउट होगा इस जर्नी के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर कर दूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।